हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैसे की बात। और मैं हूं आपका होस्ट योगेश। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ने में और कुछ करने में आपके लिए सहायक होंगे। आप चाहे कुछ भी करते हो, आप किसी भी काम को करते हो, आप उसी के अंदर अपनी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत है कुछ टिप्स की। अगर आप मुझे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर समझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ एक कॉमन मैन के लिए, और कॉमन मैन को क्या करना चाहिए उसके लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे जीवन में हुई एक घटना से। मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहूंगा। मैं एक बार परिवार सहित मथुरा गया, और वहां एक जगह पर मैंने देखा कि एक विदेशी टूरिस्ट वो फोन पे किसी दोस्त को कॉल करना चाहता था, और उन्होंने किसी का फोन लिया। उस समय जाहिर सी बात है, कॉल रेट काफी महंगा था, इनकमिंग आउटगोइंग के अच्छे पैसे लगते थे। तो उन्होंने वो फोन उस फॉरेनर से वापस ले लिया। मैंने उनको कहा कि आप मेरे फोन से कॉल करें, मैं आपके लिए इससे कुछ चार्ज नहीं करूंगा, कुछ नहीं लूंगा। फॉरेनर ने मेरे फोन से कॉल किया। कॉल करने के बाद वो अच्छा सेटिस्फाइड दिखा। एक हम्बल सी बातचीत हुई उससे। शायद उनकी लैंग्वेज कुछ अलग थी, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ वो पॉजिटिव था। जाते जाते उन्होंने मुझे एक कॉइन दिया जो कि 2 यूरो सेंट का था। अब अपने भारत में उस समय कॉपर कॉइन्स बंद हो चुके थे, और जो वो कॉइन था बहुत ही एक चमचमाता हुआ नया कॉइन्स था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक फॉरेन दोस्त था और उसने मुझे एक कॉइन्स दिया, और उसने मुझे ये कहकर दिया, दैट्स माय प्लेजर, कि मैं इसे अपनी खुशी के लिए आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, वो कॉइन मैंने रख लिया। कुछ समय बीता, मैं अपने घर आया। उस कॉइन्स को देखने के बाद मैं कुछ इस तरह से मोटिवेट हुआ कि मुझे फॉरेन के कॉइन्स सर्च करने में, देखने में, उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। भारतीय सिक्के, विदेशी सिक्के, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे मुझे उत्सुकता बढ़ने लगी। दोस्तों, मैंने उसके लिए कुछ भी स्पेशल इन्वेस्ट नहीं किया। सिर्फ मैं अपने खर्चे के लिए जो मेरे पास पैसा होता था, मैं उसी को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे कॉइन्स खरीदने लगा। यूरो सेंट्स, यूरोज, यूएसए कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स, बहुत कॉइन खरीदा मैंने। मेरे पास एक समय कलेक्शन में, मेरी कलेक्शन में करीब 1 लाख कॉइन हो गया। और जिसको मैंने सिर्फ अपने बचत के पैसे से खरीदा था, उसको कुछ भी स्पेशली इन्वेस्ट नहीं किया था। तो मैं कहूंगा कि उस समय तक मेरे पास उस कॉइन्स की वैल्यू लगभग 50 लाख के आसपास थी। दोस्तों, आप कोई भी एक चीज खरीदते हैं, आज 1 रुपए की आप खरीद रहे हैं, कल उसकी कीमत 1 रुपए नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी। और कॉइन्स में भी ऐसा होता है। आपको कॉइन्स की पहचान होनी चाहिए, आप उसको खरीदोगे, वो आज अगर 1 रुपए का है तो कल वो 1 रुपए 25 पैसे या 1.5 रुपए का होगा। सस्ता या नीचे नहीं आएगा, वो चाहे इंडियन कॉइन्स हो, फॉरेन कॉइन्स हो। मैं आपको कुछ कॉइन्स ऐसे बता सकता हूँ जो सिर्फ 20 साल 25 साल पुराने हैं, लेकिन उनकी वैल्यू लाखों रुपए है। कुछ मिंट्स हैं स्पेशली जहां कम मिंट हुए, कुछ मिंटिंग स्टेट्स हैं जहां कम सिक्के बने, वो बहुत महंगे कॉइन्स हैं। खैर, ये हम आपको फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे इस चीज के लिए। तो उसमें मैं आपको बता दूं, वो एक उस घटना के पश्चात में मेरे अंदर एक पॉजिटिव बदलाव भी आया कि मैंने जो अपना फालतू खर्च था, अब उसको मैंने एक पॉजिटिव थिंग्स में, पॉजिटिव चीज में लगाना शुरू कर दिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको वो कुछ सिक्के दिखाए, मैं अपने मैजिक ट्रे पर लेकर आता हूं आपको, और वो सिक्के आप देखें और मुझे बताएं कि वो कैसे हैं। दोस्तों, ये वही 2 यूरो सेंट का सिक्का है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। उसके पश्चात मैंने बहुत सारे यूरो सेंट के एरर कॉइन्स कलेक्ट किए। ये उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एरर है। ये मिंटिंग एरर बोलते हैं इसको। ये बनते टाइम में जब मिंट होता है कॉइन, उस समय ये एरर्स आ जाते हैं, और ये सिक्के बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं। और ये बड़ी बड़ी नीलामी घर में और एंटिक्स की जब नीलामी होती है उसके अंदर ऑक्शंस में ये बिकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरुआती समय में चलाया गया
ये एक सिक्का है जिसको हम हाफ आना बोलते हैं, काफी बड़े साइज का सिक्का है ये। और उस समय यह सिक्का लॉन्च किया गया था जब ब्रिटिशर्स रूलर थे हमारे भारत पर। 1835 में जारी किया था, एक बेहतरीन सिक्का है और आज इसकी वैल्यू काफी है। ये यूएसए का 1905 का कॉइन है और इसमें एरर है। और ये बहुत ही विशेष सिक्का है क्योंकि इसको इंडियन हेड सेंट बोला जाता है, 1 सेंट इंडियन हेड। और ये रोटेटेड है दोस्तों, आप इसको देखेंगे तो इसी रोटेशन में लगभग 11 डिग्री ये बैक साइड से पंच आउट है। इसको बोलते हैं मिंट एरर, और ये मिंट एरर कॉइन है। ये एक यूएसए का 5 सेंट है, 1995 का एक बेहतरीन सिक्का, और इसका भी रोटेटेड है। ये आप देखेंगे ऊपर से, ये आपने इस साइड से देखा तो ये सीधा है, और इस साइड से आप देखेंगे तो ये लगभग 15 से 16 डिग्री रोटेटेड है। ये सिक्का विशेष है क्योंकि ये मिंट कंडीशन में है। अभी इस तरह के सिक्के मिंट कंडीशन में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये सिक्का भी मिंट एरर है। दोस्तों मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है वो सब मिंट एरर है, क्योंकि जो सिक्के सही और ठीक थे उनको मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपनी कलेक्शन में मिंट एरर कॉइन्स ही रखता हूँ और सभी मिंट एरर कॉइन्स हैं। इसमें भी एरर है, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर समय आने पर उसकी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों ये सिक्का है 1966 का 1 पेनी, यूके की बेहतरीन सिक्का है और वैल्यूबल है आज के समय में। आप देख सकते हैं बैक साइड एलिजाबेथ, वैल्यूबल को। एक और पेनी है दोस्तों, 1 पेनी 1927 की, ये भी यूके का है और इसका मिंटिंग में एरर है। मिंटिंग में एरर देखेंगे तो ये ऊपर की साइड में जब ये मिंट हुआ है उस समय इसमें एरर्स निकल गए हैं, जो अभी ये कीमती है सिक्का। आप मानकर चले आज की डेट में भी अगर आप इसको लेने जाएंगे तो ये काफी महंगा कॉइन है। दोस्तों ये 20 फैनिंग है 1969 का। दोस्तों 5 यूरो सेंट है ये, और इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा और एरर है। प्लेनचेट से जब ये मिंट हुआ है उस समय इसके प्लेनचेट में एक एरर आ गया है, और ये सिक्का भी वैल्यूबल है। ये सिक्का 2002 का है, 5 सेंट सर, 1979 का। इसका जो पी है मिंट मार्क है उसमें बहुत बड़ा एरर है, उसके ऊपर पूरा एक ड्रॉप डल गया है जिसकी वजह से ये सिक्का वैल्यूबल है। दोस्तों ये सभी मिंट एरर कॉइन्स हैं, कोई भी कॉइन्स ऐसा नहीं है जिसमें कोई एरर ना हो, और बिना एरर के मैं अपनी कलेक्शन में किसी भी सिक्के को नहीं रखता हूँ। ये 1953 का सिक्का है कॉइन दोस्तों, इसके अंदर भी काफी सारे एरर्स है। इसका आउटर रिंग जो है ये एरर है, और ये भी सिक्का अवेलेबल है। इसको बोलते थे व्हीट पेनी बोला जाता था इसको अपने समय पर। आज ये सिक्के बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। ये एक शिलिंग है, 1 शिलिंग यूके का, अपने समय का अवेलेबल कॉइन, बेहतरीन सिक्का 1996 का। दोस्तों एक क्वार्टर डॉलर है 1965 का यूएसए, इसमें भी एरर्स है। इसका लिबर्टी का पूरा प्रिंट आउट इसका आउट है, और बैक साइड्स में भी इसके काफी एरर्स हैं, और प्रिंटिंग में डबलिंग है। यह भी सिक्का काफी वैल्यूबल है। फिर से एक 5 सेंट यूएसए का,
ये भी एरर कॉइन्स है। ये आपको मैं पहले एक और सिक्का दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों आते हैं 1995 का मिंट कंडीशन का सिक्का है ये, और ये एरर है, इसकी प्रिंटिंग में पूरी में एरर्स है, और ये सिक्का काफ़ी वैल्यूबल है। दोस्तों 1968 का कॉइन है ये, एरर कॉइन है। इसके लिबर्टी की प्रिंटिंग आउट है, आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे एरर्स आपको नजर आएंगे। वैल्यूबल सिक्का है। दोस्तों 1987 का 10 सेंटावस, अर्जेंटीना का बेहतरीन सिक्का, देखने में भी सुंदर और एक अच्छी कंडीशन का सिक्का है। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा कलेक्शन। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बड़ी कलेक्शन है हमारे पास में, और हम आपके लिए इनको बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर मैं एक भी कॉइन कलेक्टर पैदा कर सका, एक भी कॉइन कलेक्टर सिक्कों का शौकीन कोई पैदा हुआ, तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो साक्षात हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी आपको मैं दे दूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने जीवन का सार मिलेगा इस चैनल पर, बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं धीरे धीरे आपसे रूबरू होता रहूंगा। अब आगे चलते हैं, इससे आगे। जो आज आप 1 रुपए की चीज खरीद रहे हैं वो कल 1 रुपए की नहीं रहेगी, ये बात तो तय है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपने सुना होगा 2020 के मार्च में यस बैंक कोलैप्स हुआ था। मैं और मेरा दोस्त बैठे चाय पी रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप यस बैंक के शेयर क्यों नहीं खरीदते? तो वो मुझसे बड़ी हैरानगी से बोले, यस बैंक मैं क्यों खरीदूं? तब मैंने उनसे कहा कि ये बैंक कोलैप्स नहीं होगा, ये शेयर गेन करेगा। तो वो मुझसे बोले ठीक है, आप भी मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है, डन। हम दोनों ने मिलकर यस बैंक में उस समय इन्वेस्ट किया। दोस्तों हमने वो शेयर उस समय 5 रुपए का खरीदा। ट्रेडिंग में मिला हमें, कुछ लोग बेच रहे थे। 5 रुपए का खरीदा और उसको हमने 6 महीने रखने के बाद में 24 रुपए का बेच दिया। एक छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको। जो आज 1 रुपए का है कल 1 रुपए का नहीं रहेगा। उसके बाद में वो मेरा दोस्त मुझसे काफी इंप्रेस हुआ। दोस्तों हम कई चीजें इस तरह की छोड़ते जाते हैं, नहीं करते हैं, कि जिसमें हमें आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशनल के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए और बेहतर हो सकती है। आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। एक व्यक्ति आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता है, सिर्फ आप वो चीजें देखें जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी मिसाल देना चाहूंगा। मैंने स्वयं ही कुछ कॉइन्स खरीदे। मैंने कॉइन्स खरीदा 1 रुपए का 1942 सिल्वर कॉइन्स। वो मैंने 500 रुपए का खरीदा। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, कॉइन सेलर हैं, उससे मैंने 500 रुपए का वो कॉइन्स खरीदा। और मैंने नेट पे, जो मेरी शॉप है एक ETSY पे, एक ऐप है USA बेस्ड, वो कॉइन मैंने उसी पर लगभग 4500 रुपए का उससे 2 महीने बाद बेचा। तो इस ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में इफेक्ट करती हैं, आप करें तो। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। 2024 में फरवरी में UPI के एक ऐप है पेटीएम, कोलैप्स किया, शेयर बहुत डाउन आ गया। मेरे सेम वही दोस्त, फिर दोबारा मैंने बात की उनसे कि आप पेटीएम खरीद सकते हो तो खरीदो। वो परमानेंट शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कहा आप शेयर खरीदो ये वाला। बोलता नहीं, पेटीएम बंद हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर और कई सारे सोर्सेज से ये लगता था कि पेटीएम बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर उनसे इनको कन्विंस किया कि पेटीएम बंद नहीं होगा। उन्होंने फिर दोबारा मुझसे वही शर्त रखी कि ठीक है आप भी इन्वेस्ट कीजिए। हम दोनों ने खरीदा। पेटीएम ने हमें लगभग 25% का गेन दिया सिर्फ 3 महीने के अंदर। दोस्तों
मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप शेयर ही खरीदो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जानने के लिए इस दुनिया में, बहुत कुछ खरीदने के लिए, रखने के लिए है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदते हैं जो जीवन में हमारे किसी काम की नहीं होती। हमें वो चीजों में बेहतर इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें आज और कल काम आती है। दोस्तों, मैं और आप तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े बिलीनियर्स मिलीनियर्स ने अपने समय पर भूखे रहकर या दान से मिले हुए पैसे या गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाकर खाना खाकर गुजारा किया है। ये सब समय की बातें होती हैं, लेकिन इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप पॉजिटिव अपने जीवन को देंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, आपको उसी में वापस मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट करें और वो खत्म हो जाए। वो आपको अगर इन्वेस्ट चला गया तो आपको एक सीख देकर जाएगा, एक समझ देकर जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जीवन में अगर कुछ भी करें, पॉजिटिव तरीके से करें, ये सोच कर करें कि मुझे जो कुछ करना है वो बेहतर और अच्छा ही करना है। जय हिंद, जय भारत।